ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी हमारी। ठीक है, पुरानी वाली वीडियोस में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारी एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है सो पहले जाकर प्रीवियस वाला वीडियो देखो। ठीक है, हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। और अगर मैं आपको दिखाऊं सो पुराना में हम ये क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट हमने करा था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं पहले। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ो और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर रही हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ओके, सो इफ tan ए, थीटा कहाँ पर है? ए पर है। सो इफ tan ए इज इक्वल्स टू 1/√3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हर बार चेंज हो रहा है, कभी कभार थीटा ए पर है तो कभी थीटा सी पर है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखते हुए हम बना लेते हैं पहले तो एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्या को दिया क्वेश्चन में? ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, सो ये आपका बी है एंड दिस इज योर ए बी एंड सी। ठीक है, सो एंड इफ विद योर tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, सो गिवन में आप लिख लो यहाँ पर कि आपका जो tan a है इज 1/√3। ठीक है, tan a 1/√3 है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस से। तो ये तो सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही कर देती हूँ। आपका थीटा चेंज हो रहा है, सो कभी कभार थीटा आपका यहाँ पर है। tan ए के लिए थीटा आपका यहाँ पर है, सो एक थीटा यहाँ पर है। क्वेश्चन में निकालने के लिए सी पे भी निकालना है, सो एक थीटा यहाँ पर है, तो दो आपके थीटाज हैं इसमें। ठीक है, सो tan ए इज इक्वल्स टू 1/√3 है एंड tan ए आपको पता है क्या होता है? P/B। ठीक है, तो tan ए आपका P/B होता है एंड दिस इज गिवन टू यू एज 1/√3। सो यानी आपका जो P है वो कुछ K है एंड मतलब आपका लेट कर लिया हमने, लेट P इज इक्वल्स टू 1K या फिर K लिख लो तो बात एक ही होती है। सो लेट P इज इक्वल्स टू 1K एंड B इज इक्वल्स टू √3K। ठीक है, नेक्स्ट वेयर जो K है आपका कुछ पॉजिटिव इंटीजर, K इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो K है आपका कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। एक मिनट रुको, ये रिकॉर्डिंग में कुछ ओके। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ ग्लिच हो रहा था। ओके, सो लेट P इज इक्वल्स टू 1K एंड B इज इक्वल्स टू √3K हो जाता है। ठीक है, वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो आपका जो P है, देखो थीटा आपका कौन सा है? tan A की बात कर रहे हैं अगर हम, सो अभी ये थीटा 2 मिटा देते हैं। ठीक है, अभी हम tan A की बात कर रहे हैं, सो tan A यानी थीटा आपका 1 इस पर है। सो सामने वाली साइड P होती है एंड P है आपका K और बेस जिसमें ये बन रहा है दिस इज योर √3K। सो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप यहाँ पर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो क्या मिलेगा? जो AC होगा वो क्या होगा? रूट में कौन सी दो साइड? AB और BC, सो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ठीक है, सो AC हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर इज 3K² और BC का स्क्वायर इज K²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3K से 3K² ये हो जाएगा 4K²।
ठीक है। सो AC क्या आ जाएगा बाहर, √4 से बाहर आ जाएगा 2, सो 2K आपका ये बाहर आ गया 2K। ठीक है, तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज आई है वो 2K आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमारे को जो वैल्यूज निकालनी है वो जस्ट हम निकाल लेते हैं। हमारे को जो फाइंड आउट करना था वो क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ओके, सो कॉस ए चाहिए, साइन ए चाहिए, एंड देन कॉस सी और साइन सी, तो दोनों चाहिए साइन और कॉस में। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला तो साइन ए से निकालते हैं। साइन ए होगा आपका P/H और कॉस ए होगा आपका B/H। ठीक है, तो साइन सी क्या होगा आपका, सेम P/H, एंड कॉस सी हो जाएगा आपका B/H। यहाँ पर बस फर्क किसका है, थीटा का फर्क है दोनों में। ओके, सो P/H हाइपोटेन्यूज तो आपका 2K आया ही हुआ है सब में, तो अब मैं हाइपोटेन्यूज को 2K लिख लेती हूँ। यहाँ पर ये 2K है, ये भी 2K है। ठीक है, 2K हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता आपका, बस P और B चेंज हो जाएंगे साइन A के लिए। तो साइन अगर आप A थीटा पे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप थीटा जो है A पर देख रहे हो, तो आपका P सामने वाली साइड इज K एंड बेस इज √3K। सामने वाली साइड इज K एंड बेस इज √3K। लेकिन अगर आप थीटा इधर देख रहे हो C पर, अब अगर आप थीटा यहाँ देख रहे हो, थीटा नंबर 2, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर थीटा 2 पे देख रहे हो तो सामने वाली साइड P ये हो जाएगी, सो √3K एंड बेस इज K। ये हो जाएगा √3K एंड दिस इज योर K। सो जब आप काटोगे इसको तो यू विल गेट 1/2 √3/2 √3/2 K/2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। और अब हमारे को जो निकालना है क्वेश्चन में वो है साइन ए कॉस सी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो ये हमें पहले निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पर ही कर रही हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो उसको ध्यान से करना। साइन ए है आपका 1/2 इंटू कॉस सी है आपका K तो कट गया ना, तो K नहीं आएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस सी है आपका 1/2 प्लस कॉस ए है आपका √3/2 और साइन सी है आपका √3/2, सेम है। तो ये तो 1/4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। दिस इज 4/4 एंड आंसर है आपका 1। ठीक है, सो 1 इज योर आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, सो 1 ही आंसर आ रहा है। एंड सेकेंड पार्ट एक बार और देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना था, कॉस ए कॉस सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, सो कॉस ए कॉस सी, कॉस ए है आपका √3/2, कॉस सी है आपका 1/2 माइनस साइन ए इज 1/2 और ये भी फिर सेम ही आ जाएगा √3/2, तो 0 ही आ जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा √3/4, ये √3/4, तो कट के मतलब माइनस होके 0, तो आंसर इधर आ रहा है 0। सो 1 एंड 0 आपके आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपके आंसर्स आ रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वैसे अगर हम इसको देखें तो कुछ था नहीं, मतलब अलग तो हमेशा आपको tan a cot a मतलब कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है,
हमेशा से, ठीक है। तो थर्ड साइड आप हमेशा पाइथागोरस से निकालते हो, एंड पाइथागोरस से निकालने के बाद आपको जो पूछा गया है साइन ए कॉस ए या जो भी आपको निकालने को बोला गया है आप वो निकालते हो और आपका आंसर आ जाता है। ओके, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ओके, सो पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड ये दोनों हो गए 25 सेंटीमीटर दोनों को मिला के, एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो थीटा जो है पी पर है इसमें, और हमारे को पी पे ही दे रखी है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो पी क्यू आर। ठीक है, सो आपका जो ये है राइट एंगल क्यू पे बोला था ना, तो पी क्यू, ओके, सो पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू इज 5। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज दी हुई है। आपको पूछा क्या है? हमारे को फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। यानी आपका जो थीटा है वो इधर है। ठीक है, आप चाहो ना तो लेबलिंग इसकी ऐसे कर लो। एक मिनट, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें जो आदत होती है ना वो थीटा इधर देखने की होती है। जब भी मैंने आपको समझाया तो थीटा इधर लेकर समझाया है, और हमेशा हम परपेंडिकुलर ये लेते हैं, बेस ये लेता है, हाइपोटेन्यूज ज़्यादातर ये लेता है। हाइपोटेन्यूज तो मतलब सेम रहता है, परपेंडिकुलर बेस ज़्यादातर ये लेता है, तो इसलिए हम पी को भी इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी भी हो, कोई मिस्टेक ना हो। ओके, सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन में देखो, हमको साइन पी, कॉस पी, टैन पी तो हम निकाल लेंगे आराम से। पहले इसको सॉल्व करना होगा हमारे को। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपको 5 दे रखा है। सो आपका जो पी आर है हाइपोटेन्यूज है, और क्यू आर आपका बेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम तो लगा के देख सकते हैं। तो यूजिंग पहले तो पाइथागोरस थ्योरम एक बार लगाओ, और इसको यूज जो आपको गिवन है उसको थोड़ा यूज करते हैं। ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा? जो मतलब जैसे पी आर है, जो पी आर का स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो आपका बेस और परपेंडिकुलर का होता है, यानी पी क्यू और आपका क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, और आपको पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो पी आर प्लस क्यू आर के बेस में रिलेशन दे रखा है, और पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है। सो हम पी क्यू को एक साइड कर लेते हैं। तो पी क्यू का होल स्क्वायर, या हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते थे कि पी क्यू का होल स्क्वायर इज पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब हमारे को जो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू तो 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका ये क्या है? पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और आपको पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी आर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी लग रही थी यहाँ पे साफ साफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैं यहाँ पे रीजन में भी लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। तो अब हमारे को जो जो वैल्यूज पता है वो पुट कर लो, आपको जो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम अगर देखें तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर की आपको वैल्यू बुक में है 25, 5 5 से 25, ये भी 25 आ रहा है और ये भी 25 आ रहा है फिर तो मतलब। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ चल ही रहा है पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, सो यहाँ से जो 25 तो कट जाएगा मल्टीप्लाई में ना, तो नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। सो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू जो आ रही है आपकी 1 आ रही है। ठीक है, और आपका पी आर प्लस क्यू आर ये 25 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना तो आई होप आपको आता ही है। मतलब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ के आ ही चुके हैं। सो अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि एक साइन पहले से प्लस में एक साइन माइनस में, तो माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐड कर लेते हैं। एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो यहाँ पर हम इसको अगर ऐड कर देंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो ये पी आर 2 पी आर हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पी आर इज इक्वल्स टू 26 आ जाएगा एंड पी आर की वैल्यू आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सो अगर हम यहाँ पे लगा ले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके जो पी आर की वैल्यू आई है, सो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका क्यू आर जो है पी आर माइनस 1 हो जाएगा ना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, पी आर माइनस क्यू आर, क्यू आर माइनस का है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमने क्यू आर को उधर भेज दिया और 1 इधर आ जाएगा। सो पी आर माइनस 1 हो जाएगा, विच इज 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखो आप पी आर और क्यू आर को प्लस करोगे तो 25 आएगा ना। सो ये ऐसे थे। ठीक है, क्यू आर और पी आर आपके दोनों आ गए 13 और 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो आपका पी आर है वो 13 है, जो आपका क्यू आर आया है वो 12 सेंटीमीटर, और हमारे को पी क्यू 5 सेंटीमीटर तो गिवन ही था ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हमारे को बस साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। अब तो ये आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, सो साइन कॉस पी आपका बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ठीक है, तो अब पी पे आपका थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज आपका एक ही आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 13 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेन्यूज तो मैं लिख देती हूँ 13 और 13, और आपका पी जो है सामने वाली साइड। देखो अब हमारा ना, अगर थीटा यहाँ लेते ना तो ज़्यादातर हम जनरली परपेंडिकुलर आपको यही दिख रहा है और बेस नीचे वाला दिख रहा है। तो इस वजह से जब भी आप फिगर बनाओ ना, तो कुछ अगर आपको बोला गया कि जहाँ पर आपका थीटा आ रहा है राइट एंगल, तो आप जैसे यहाँ पे क्यू पे आ रहा है राइट एंगल, बट थीटा हम मैंने देख लिया यहाँ पर थीटा जो है साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकालना है, यानी थीटा आपका पी पर है। तो कोशिश करना पी को इस साइड लेने की, राइट एंगल जहाँ पर है उसके जस्ट सामने लेने की। ठीक है, ऊपर मत लेना, ऊपर गलती मतलब हो सकती है। ज़्यादातर हम परपेंडिकुलर इसी को ही लेते हैं और बेस नीचे वाला लेते हैं, सो इसी में ना गलती हो जाती है। इसलिए कोशिश करना कि पी आप सामने वाली साइड लो 90 डिग्री के। ठीक है, सो पी आपका अभी 12 है और बेस आपका 5 है। पी आपका 12 है और बेस आपका 5 है। ठीक है, ये दे रखा है और बस कुछ कट तो नहीं रहा है। 12/13, 5/13 और 12/5। फर्स्ट लेट मी चेक आंसर। आपका 10th क्वेश्चन है ना, साइन पी 12/13, कॉस पी आपका 5/13 एंड ये 12/5। ठीक है, तो ये तो आपका ठीक आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज डन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, 11। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11
पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 के कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एक मिनट, ठीक है ठीक है। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं बस एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सो ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि साइन और कॉस की वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आएगा तो इनका भी पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। बट यहाँ पर बोला गया कि क्या द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, सो अभी आप देखो पेपर में आपको ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आएंगे तो सॉल्व करने वाले आएंगे। तो अगर आप देखो इसमें ये आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है तो मैं मतलब अब आपको बताऊंगी ना तो शायद आपको समझ में ना आए। यहाँ पे बोला गया कि द वैल्यू ऑफ tan a की इज ऑलवेज लेस देन 1। सो आप tan की कोई भी वैल्यू निकालोगे, अभी आप पढ़ोगे भी कि जैसे tan की अलग अलग जगह वैल्यूज होती है। जैसे अभी आप जब पढ़ोगे ना, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक साइन थीटा पढ़ रहा है, कोस थीटा पढ़ा है, tan थीटा पढ़ा है, तो सब में थीटा पढ़ा है। बट यहाँ पर थीटा अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। लाइक थीटा इज योर 30 डिग्री, थीटा इज योर 45 डिग्री, इज योर 60 डिग्री, इज योर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री। तो काफ़ी सारी वैल्यूज थीटा ले सकता है। बट आपके सिलेबस में जो कुछ मेन 5 है आपके जो मेन थीटाज है, और एक यहाँ पर 0 डिग्री भी आएगा। सो आपके जो मेन है ना वो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ये 5 मेन स्पेसिफिक डिग्रीज पे आपका थीटा वाला सिलेबस है। बाकी थीटा आपका कोई से भी वैल्यू ले सकता है, जरूरी नहीं है कि साइन थीटा जो होगा वो साइन 30 ही होगा, 45 होगा, साइन 31 भी हो सकता है, साइन 32 डिग्री भी हो सकता है, साइन 43 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आप जो है अभी आगे पढ़ोगे। देखिए शायद आपका ये नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, ये आज मैं कराऊंगी भी। ठीक है, लेकिन अभी जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपने अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे बोला गया कि आपका जो tan थीटा है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है या नहीं। तो आप tan थीटा की कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो फॉल्स क्यों है, अब यहाँ पे बोला गया कि tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन अगर आप tan को कोई एक वैल्यू लो, फॉल्स बिकॉज सो इट इज फॉल्स बिकॉज अगर आप tan की मैं एक वैल्यू लूँ, tan की जो वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री पे √3 होता है, √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, और √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। सो √3 जो है आपका 1 से बड़ा होता है। सो इस वजह से आपका tan इज ऑलवेज लेस देन 1 वाली जो स्टेटमेंट वहाँ पर लिखी हुई है वो फॉल्स है। अब आप कहोगे tan 60 डिग्री √3 हमें कैसा पता चलेगा? सो अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, बट आगे अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में ही कराऊंगी। आपका नेक्स्ट कंसेप्ट इसी पे ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। सो उसमें आप पढ़ोगे 60 डिग्री पे। सो अब tan 60 डिग्री पढ़ोगे ना तो वो √3 होता है उसकी वैल्यू, एंड √3 आपकी 1 से बड़ी होती है। सो दैट्स वाई इट इज फॉल्स। ठीक है, सो देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ओके, सो sec a अगर आप कोई ट्रायंगल बनाओ और उसमें a थीटा लगा के 12/5 करो, सो sec a की वैल्यू ये आनी चाहिए 12/5। ठीक है, तो इसको आप देख लोगे करके। sec a जो है आपका 12/5 बोला गया है। सो ये जो आपकी बुक में ट्रू लिखा हुआ है, तो हम इसको एक बार बना के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रायंगल है, एक मिनट को ट्रायंगल मत बना, क्योंकि फिर अगर हम sec a को तो वैल्यू ही पुट करेंगे ना तो उसमें तो आपकी वैल्यूज आ ही जाएंगी। तो अगर आप sec a को देखो तो 12/5 की वैल्यू दी हुई है। सो 12/5 दैट मीन्स ये आपका 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। सो दैट मीन्स ये 1 से तो आपका बड़ा है, और आपका sec a की वैल्यू 1 से बड़ी हो भी सकती है। सो दैट इज ट्रू। तो इट इज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रू बिकॉज sec a की वैल्यू जो होती है वो 1 या 1 से बड़ी होती है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 12/5 दी हुई है विच इज ग्रेटर देन 1, और sec a की जो वैल्यू होती है वो 1 और 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होती है, तो दैट्स वाई इट कैन बी पॉसिबल।
Okay, so third part. Cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. तो ये तो गलत है ना. Cos A का जो abbreviation होता है शॉर्ट फॉर्म. So cos A जो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, cosecant की है? नहीं, cosecant की तो cosec होती है. तो ये आपका cosine का होता है. So मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, तो यहाँ पे आप पहले लिख दो false. यहाँ पे आप लिखोगे false बिकॉज जो आपका cos A होता है, cos A इज द एब्रीविएशन जो आपका एब्रीविएशन होता है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन A. ठीक है. फोर्थ पार्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. ओहो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. तो ये तो आपको पता ही है, तो फॉल्स है. इसका रीजन भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. तो ये फॉल्स है, फॉल्स बिकॉज जो आपका टर्म है ये cot A, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज द टर्म cot A इज मतलब ये सिंगल है, कोई प्रोडक्ट नहीं. cot A इज सिंगल टर्म, नॉट एनी प्रोडक्ट, नॉट अ प्रोडक्ट. ठीक है. दिस इज ऑल्सो डन. एंड फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ इज जो लास्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है या नहीं? साइन थीटा इज 4/3, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. सो ये 1 से ग्रेटर है. और मैंने आपको बताया हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है. तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है एंड 4/3 इज ग्रेटर देन 1. तो साइन थीटा जो आपका लेस देन 1 होता है. तो दैट इज योर आंसर. एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ मैं जो आपके आंसर्स हैं. ठीक है. ये फॉल्स, ये ट्रू, फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स. ठीक है. ओके. सो ये हमारा कंप्लीट होता है. ओके. सो हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है इधर. ठीक है. तो एक्सरसाइज 8.1 डन. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो ये कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का. ठीक है. पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बाकी जो आज क्वेश्चंस करे हैं उसके. सो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करा था पहले हमने. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा. क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो एंड देन हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट अगले एक्सरसाइज का. ठीक है. सो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट. ठीक है. ले लिया इसका. अब इसका ले लो, इसका लो फटाफट से.
ठीक है, ले लिया इसका। अब एक बार इसका लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर तो वी गेट ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको छोड़ो, पहले इसका लो। अब इसका लो। नाउ दिस, आप लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं 1 मिनट आई। ओके, 1 मिनट जस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक हमने ले लिया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सो अब हम जो कुछ रेशियोज पढ़ेंगे ना, थीटास पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तक आपने थीटा पढ़े, थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी एंगल की। ठीक है, इट कैन बी 1 डिग्री, इट कैन बी 5 डिग्री, ठीक है, इट कैन बी 15 डिग्री, इट कैन बी 30 डिग्री, ठीक है, 45, कुछ भी हो सकती है थीटा की वैल्यू। बट यहाँ पर जो आप मेन एंगल्स पढ़ोगे, यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ोगे। यहाँ पे जो हेडिंग भी थी आपकी, ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो सम स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं आपके? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री भी है आपका। ठीक है, तो ये 5 आपके मेन स्पेसिफिक एंगल्स में अभी आप इस एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ठीक है, so from geometry you are already familiar with the construction of angles of this. So in this section we will find the values of trigonometric ratios for these angles and of course for 0 degree. ठीक है, तो ये 5 मेन एंगल्स आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, सो हम इसमें देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या यहाँ पे एक थ्योरम से थोड़ा बहुत प्रूफ के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे साइन 45 डिग्री आपका जो निकाल के बताया इज़ 1/√2, कॉस 45 डिग्री आपका 1/√2, tan 45 इज़ 1। सो ये सारे एंगल्स आपके निकाले हुए हैं, सो आप इसको पढ़ सकते हो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के भी आपके निकाले हुए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज को यूज करके। ठीक है, सो ये आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन है कि कैसे कैसे डिफरेंट एंगल्स इन्होंने निकाले हुए हैं। यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री के भी निकालने सिखाए हुए हैं डेरिवेशन के लिए। ठीक है, जो आपकी एक टेबल होगी यहाँ पर, ये वाली, पहले तो देखो यहाँ पर नहीं, हाँ ये जो टेबल 8.1 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आपको इस टेबल को अपने पास बुक में या तो मार्क कर लो या पेज फोल्ड कर सकते हो। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, सो आपका जो साइन ए है, विच इज़ अगर आपका एंगल ए, यानी आपका जो थीटा है, जो भी आप ले रहे हो यहाँ पर एंगल ए के उस पर ले रहे हो, तो साइन ए इज़ योर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सो साइन 0 इज़ 0। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ आपकी लिखी हुई है साथ में। ठीक है, ये आपके जो है सारी की सारी वैल्यूज़ वाली टेबल है, वैल्यूज टेबल। ठीक है, यहाँ पे जो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है साइन ए की, तो साइन ए की 0 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है। साइन ए की 30 डिग्री पर 1/2 होती है। साइन 45 इज 1/1/√2। साइन 60 डिग्री इज √3/2। साइन 90 डिग्री इज 1। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2 एंड सॉन। ऐसे करके आपको सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो अब आपकी ये टेबल बनी कैसे? आपको
अगर मैं बोलूँ कि ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि याद तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपसे जो वैल्यूज़ पूछी जाएगी वो किसी की भी पूछी जा सकती है। मेन आपको ज़्यादातर तो साइन कॉस टैन तो आपको याद होने ही चाहिए, बाकी पूछा तो किसी का भी जा सकता है। ये मैं कह रही हूँ कि ये नहीं है कि आपको सेक का नहीं पूछा जाएगा, आपको कॉट का नहीं पूछा जाएगा। सो आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि कॉट 45 डिग्री क्या होता है। सो आपको पता होना चाहिए कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अभी आपने पढ़ा tan 60 डिग्री, अभी हमने जो एक पार्ट करा था उसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, √3 ना। सो tan 60 डिग्री आपका √3, तो ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप सोचोगे कि ये पूरी टेबल हम याद कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इतनी बड़ी टेबल है और अलग अलग नंबर्स के साथ है, हर डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए याद करना। लेकिन इसका एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो हर बच्चा फॉलो करता है 10th क्लास का। इसको पूरा आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, मैं अब आपको वो ट्रिक बताती हूँ कि ये टेबल बनी कैसे है। ठीक है, अभी यही टेबल मैं अगर उतारूँ यहाँ पर, अब ये जो टेबल मैं उतारूंगी यहाँ पर, ये डिट्टो देख कर नहीं उतारूंगी, आपको जिस तरीके से याद करनी है आपको उसी तरीके से मैं यहाँ पर नोट करूंगी ये चीज़। ठीक है, तो ध्यान से समझना कैसे आपको याद भी करना और कैसे ये आएगा। सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो अब हम रेशियोज पढ़ेंगे। अब वो टेबल देखते हैं टेबल कैसे बनाई। ओके, सो यहाँ पर अगर हमारा सारे के सारे एंगल्स हम ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस में वैल्यूज हैं तो गिच पिच हो जाएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड एट लास्ट कोट। ठीक है, ये 6 के 6 रेशियोज होते हैं आपके मेन। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा और नीचे करती हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री आएगा, सबकी वैल्यू 0 डिग्री में। यहाँ पर 30 डिग्री आता है आपका, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री एट लास्ट। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर एक और टेबल मैं ऐसे ही कर लेती हूँ ताकि ये अलग से रहे। टैन, कॉसेक, सेक एंड एट लास्ट कोट। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इससे। अब देखो ये टेबल बनाई कैसे गई है। सबसे पहले आपको जो याद होनी चाहिए, सिर्फ साइन की टेबल याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको सिर्फ याद करनी है अगर, तो ये याद करनी है। और ये भी कैसे याद करनी है, जैसे आपको एंगल हमेशा याद रहता है कि 0 देन 30 फिर 45 देन 60 देन 90, असेंडिंग ऑर्डर में ही है सारे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 डिग्री होता है, देन 30 डिग्री, देन 45 60 एंड 90, ये सबको याद रहता है। बस आपको जो वैल्यूज याद रखनी होती है वो साइन की याद रखनी होती है। लाइक कैसे 0 1/2 देन 1/√2 एंड देन √3/2 एंड 1। ठीक है, अब मेरे को हमेशा, मैं सभी बच्चे साइन की ही याद रखते हैं। सो साइन 0 आप यहाँ पे लिखोगे 0, 1/2 देन 1/√2 और √3/2 एंड देन 1। आप इसको बार बार बोलोगे ना तो भी आपको ये याद हो जाएगी ये लाइन कि 0 1/2 देन 1/√2 एंड देन √3/2 एंड 1। अब बार बार बोलोगे लाइन, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस का कैसे बना होता है, जैसे ये जो साइन की लाइन है जस्ट उल्टा, कॉस का पूरा रिवर्स है साइन का। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग 1, लास्ट में 1 है, देन 1 यहाँ पर लास्ट सेकेंड √3/2, यहाँ पे सेकेंड पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 देन 1/2 एंड देन 0। जो साइन की बिल्कुल सीधी लाइन है, कॉस में बिल्कुल वो उल्टी लाइन होती है। ठीक है, सो कॉस का आप ऐसे लिखते हो। एंड टैन का आपको पता है, टैन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपका टैन थीटा होता है वो आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। सो आप इसको जस्ट डिवाइड करो, तो 0/1 इज 0, आपको पता है 0/1 इज 0 होता है। सो 1/2 अपॉन में √3/2, तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कट जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा।
देन √3/2 अपॉन में 1/2 आप काटोगे तो यहाँ पर √3 बचेगा एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड होता है यहाँ पर 1/0, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आपका इन्फिनिटी चला जाता है, सो ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, tan का आपको समझ में आ गया, साइन अपॉन कॉस करना है जस्ट, 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सो 1/√3 आपका बचेगा, 1/√2 आपका 1 आ जाएगा एंड √3/2 अपॉन में 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक क्या होता है आपको पता है, जो कॉसेक थीटा होता है वो आपका 1/sin थीटा होता है, ये जस्ट 1 रेसिप्रोकल होता है। और मैं अगर कॉट का आपको बताऊं, सो कॉट की जस्ट उल्टी लाइन tan की होती है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे आप लिखोगे √3, यहाँ पे आप लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे आप 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। tan जैसे है 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, तो जस्ट इसका उल्टा आपका कॉट का आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और साइन जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है आपका 1/sin थीटा होता है, और आपका जो सेक थीटा होता है वो आपका 1/cos थीटा होता है। ठीक है, सो आप इसको बस जस्ट रेसिप्रोकल यानी 1 करके देखोगे हर वैल्यू को, सो 1/0 इज योर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, 1/cosec थीटा की सारी वैल्यूज निकालना है, सो 1/sin थीटा, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/1/2। ठीक है, सो 1/1/2, तो ये तो ऊपर आके 2 हो जाएगा। ओके, सो 1/1/√2 इज योर √2, 1/√3/2 उल्टा करोगे तो 2/√3 एंड 1/1 इज 1। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेक थीटा का भी लिख देती हूँ। सेक थीटा आपका 1/cos थीटा होता है, सो 1/1 इज 1, 1/√3/2 इज 2/√3, 1/1/√2 इज √2 एंड 1/1/2 इज 2 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ना तो कॉसेक थीटा बिल्कुल सेक थीटा का रिवर्स है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर डायरेक्ट कॉसेक थीटा 1/sin थीटा और सेक थीटा 1/cos थीटा करके निकालती हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आप कॉसेक थीटा निकाल लेते हो तो सेक थीटा जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स है। देखो, सबसे लास्ट में 1 है, देन सेक में 1 फर्स्ट में आ गया, फिर 2/√3 है, देन 2/√3, देन √2, 2 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये टेबल ऐसे बनाई जाती है और अब आपको इसको टेबल को ऐसे याद करना होता है। ठीक है, मैं आपको अगर कभी भी मतलब आपका कोई ओरल क्वेश्चन तो होता नहीं है, ठीक है, आपको पेपर में लिखना ही होगा, तो एक साइड में रफ में आप ये टेबल बना सकते हो और जोन सी वैल्यू आपको चाहिए आप इसमें से ले सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं ये चीज मिटा लेती हूँ। ठीक है, तो ये टेबल समझ में आ गई होगी। टेबल बनाई कैसे है मैंने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की। ये आपको याद जो रखने हैं मैं आपको रेड से कर देती हूँ, या रेड से नहीं तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये एंगल्स आपको याद होने चाहिए लाइन वाइज। ठीक है, आगे पीछे मत कर देना एंगल्स को, अगर ये एंगल्स आगे पीछे कर दिए तो गलत हो जाएगा पूरा। सो ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, 0, देन 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, और आपको याद जो रखना है वो साइन को याद रखना है। ठीक है, ये साइन की जो वैल्यूज है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपने साइन सही लिखा है तो आप बाकी के कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट आराम से लिख लोगे। ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, साइन को याद रखना, 0, 1/2, देन 1/√2, फिर √3/2 और 1। सो 1/2 और 1/√2 तो दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, पहले 0, देन फिर हाफ, फिर 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बिल्कुल उल्टा हो जाता है साइन के। ठीक है, कॉस क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है साइन के। फिर आपका टेन जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप करके करोगे, सो इसकी वैल्यूज आ जाएगी आपकी। ठीक है, कॉसेक थीटा आपका 1/sin थीटा होता है और सेक थीटा आपका 1/cos थीटा होता है। अगर आपने एक बार कॉसेक थीटा लिख लिया पूरा 1/sin थीटा करके, उसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स करोगे तो वो सेक थीटा की सारी वैल्यूज आ जाएंगी एंड कॉट थीटा की वैल्यूज आपके टेन के बिल्कुल रिवर्स करोगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जब आप पेपर में स्टार्टिंग में बनाओगे सबसे पहले ये टेबल बनाओगे जैसे मैंने बनाई, 0, 30, 45, 60, 90 और साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट लिख लोगे। साइन की वैल्यूज आपने याद करी हुई है वो वैल्यूज लिखोगे पहले। ठीक है, कॉस का बिल्कुल उल्टा करके लिखोगे, ठीक है, साइन से, और टेन का फिर साइन अपॉन कॉस करके सारी वैल्यूज लिखोगे एंड देन जब आप टेन का लिख लोगे तो तभी आप कॉट का बिल्कुल उल्टा करके लिख लोगे। फिर आप जब कोसेक थीटा लिखोगे 1/sin थीटा करके, जब आपकी कोसेक थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी तो सेक थीटा आप तब रिवर्स करके लिख दोगे। ऐसे ये टेबल बनाई जाती है, ऐसे ये टेबल वहां पर बुक में भी लिखी हुई है। अभी यहाँ पर तो मैंने इतना अच्छे से साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी क्या लेना, ये तो आपकी बुक में है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा बुक में है। तो बुक में ध्यान रखना, बस उसमें से याद रखना है आपको, तो ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई वैल्यू निकालनी होगी ना, तो वो इसी टेबल के बेसिस पर निकालनी होगी। आप मैच कर सकते हो, सारी जो वैल्यूज है मेरी इसी के बराबर आई हुई होती है। लेकिन जो बुक में है ना, बुक में आपको ये चीज़ नहीं लिखी होगी कि ये टेबल बनाई कैसे गई है, ये मैंने बता दिया आपको, ये ऐसे ही बनाई जाती है। सो फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट एज एंगल ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सो साइन ए की वैल्यू 0 से 1 होती जा रही है एंड कॉस ए डिक्रीज फ्रॉम, तो बिल्कुल उल्टा चलता है, ठीक है। सो यही वैल्यूज़ थी यहाँ पर। अभी एग्जाम्पल 6 और कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके 7, 6, 7, 8, 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसी वीडियो में, फिर इसको ख़त्म करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है, ए बी इज 5, एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। तो मैं अगर ये आपको करके भी ना दिखाऊं, मतलब आपके एग्जाम्पल में वैसे सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं यहीं पर ही आपको समझा देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थे हम, मैं यहाँ पर ही समझा देती हूँ सॉल्यूशन में ही आपको। सो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में राइट एंगल एट बी, ए बी इज 5, सो ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर, ए सी बी इज 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, तो बी सी और ए सी बाकी की जो दो साइड्स है आपको उनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अभी तक आप यहाँ पे 30 डिग्री पढ़ते आए हो और आपको निकालना है एक तो एच और आपको निकालना है एक बेस, एच और बी निकालना है, ठीक है। तो आप कोई सी भी वैल्यू निकालो, देखो बी अपॉन एच आपका एक 5 आपको यूज़ करना पड़ेगा साइड के लिए और आपको एंगल यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको P गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कोई सी भी वैल्यू लगाओ, फॉर एग्जांपल साइन की लगाओगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है, साइन 30 डिग्री होता है आपका P अपॉन एच, ठीक है, साइन 30 डिग्री आपका P अपॉन एच होता है। और साइन 30 की जो वैल्यू है अभी आपने याद करी थी, सो साइन 30 लाइक स्टार्टिंग 0 एंड 1/2 से होती है एंड 0 30 डिग्री होता है, सो साइन 30 डिग्री इज 1/2, सो 1/2 आपका P अपॉन एच आता है, ठीक है। सो 1/2 अगर आपका P अपॉन एच आ रहा है और आपको पता है P सामने वाली साइड है विच इज 5, ठीक है। सो आपका जो 1/2 आया हुआ है P अपॉन एच, सो P है आपका 5, सो H की वैल्यू क्या आएगी, सो H की वैल्यू आपकी यहाँ पर से अगर आप देखो, सो 5 2 10 आ जाएगी हाइट, ठीक है। एक बार मैं नीचे करके देख लेती हूँ, हाइट 10 ही आ रही है ना, ठीक है। सो हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रही है, मैंने आपको करके ही दिखा दी यहीं पर, ठीक है। P अपॉन एच था, P की वैल्यू मैंने डाल दी 5, सो H आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। अब आपको B निकालना है, सो कोई सी वैल्यू लगा दो। अब आपके पास P है, H है, सो आप अगर cos 30 लगाओगे, cos 30 डिग्री क्या होता है आपका B अपॉन एच, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या आती है, cos 30 की वैल्यू है आपकी √3/2, सो ये है आपकी √3/2 और B अपॉन H की वैल्यू आपको पता है क्या है, सो आपका जो B आपको निकालना होगा, सो √3 इंटू H क्या है आपका 10 और नीचे तो 2 चल ही रहा है, ठीक है। सो 2 5s are 10 एंड दिस इज योर 5√3। इसको सॉल्व करा हमने तो 5√3 यहाँ पर आंसर आ गया, तो यानी ये वाली साइड जो हो गई वो 5√3 सेंटीमीटर आ गई एंड दैट इज योर आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। सॉरी मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है, ठीक है। मैं पहले थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ और आप ले लो। ठीक है, तो ले लिया होगा। सो इसमें हमने ऐसे ही सॉल्व करना होता है, जैसे यहाँ पर आपको 30 डिग्री गिवन है, तो आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू लगा सकते हो, साइन की, कॉस की, टेन, कॉसेक, और ज़्यादातर साइन कॉस टेन ही लगाया जाता है, ठीक है। आपको एक साइड गिवन होगी तो इस साइड का यूज़ करके पहले आपको एक साइड मिलेगी, फिर उस साइड का यूज़ करके आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। सो मैंने यहाँ पर देखा 30 डिग्री गिवन है और आपको सामने P गिवन है, सो P से रिलेटेड फॉर्मूला अगर मैं साइन लगाऊँ, तो साइन 30 डिग्री इज योर P अपॉन एच। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, P की वैल्यू आपको पता है, सो H की क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, सो आपका हाइट 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको नीचे बेस निकालना है, सो आपको B अपॉन P भी यूज़ कर सकते थे, आप P अपॉन B tan भी निकाल सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है। tan 30 डिग्री से 1/√3 करते, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में tan 30 ही लगाया हुआ है, सो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। tan 30 डिग्री लगाओगे तो ये क्या होता है P अपॉन B,
दिस इज P, दिस इज B, P आपका 5 गिवन है, B आपको निकालना है, तो ये आपका 5√3 आ गया। मैंने यहाँ पर cos 30 डिग्री लगाया, सो उससे हमारी वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला कि इसका कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनका वही सब दिया हुआ है। सो नाउ दैट नोट दैट ऑल्टरनेटिवली वी कुड हैव यूज, हाँ पाइथागोरस थ्योरम भी, अगर आपकी 2 साइड आ गई है तो आप तीसरी साइड तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। सो उसमें भी कोई वो नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर, बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स में सॉल्व करने के। ठीक है, तो आपको कौन सा तरीका याद है, पता है, बेस्ट कर सकते हो, वो आप करना। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q, PQ इज 3 सेंटीमीटर, PQ आपका 3 सेंटीमीटर है, PR आपका 6 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस से थर्ड साइड आप निकाल सकते हो आराम से। सो डिटरमाइन करना आपको एंगल QPR और एंगल QPR यानी ये वाला, और PRQ ये वाला। तो यानी बाकी के 2 एंगल्स आपको निकालने हैं। देखो तीसरी साइड आप पाइथागोरस से निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका ये 3 है, ये आपका 6 है, तो इन्होंने निकाला नहीं है शायद। ठीक है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं पाइथागोरस से आपको निकाल के बता दूंगी। बाकी आप इसको साइन की वैल्यू से भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, आपने एंगल्स पढ़े हैं 90 डिग्री वाले भी, तो आप यहाँ पर साइन 90, कॉस 90 जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। अगर मैं टेबल को मेमोराइज करूँ तो लास्ट में जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से, और आपका जो एंड जाता है तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन जो 90 डिग्री होता है वो 1 होता है, साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। दिस इज योर P/H। ठीक है, सो P/H आपका, अगर आपने 90 डिग्री यहाँ लिया है, ठीक है, सो थीटा तो आपका 90 डिग्री, एक मिनट यहाँ ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो आपका 90 डिग्री कंडीशन होती है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री नहीं आएगा। बाकी के 2 एक्यूट एंगल है ना, यहाँ पर ही आप लगा सकते थे। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एलिजिबिलिटी होती है साइन कॉस टैन लगाने की। बाकी के 2 एंगल्स में आप थीटा लगाते हो ना, तो इधर नहीं लगा पाओगे, तो इधर यहाँ पाइथागोरस से निकाल लो। सो ये वाली जो साइड हो जाएगी QR की, वो आपका 6 6 36 माइनस 3 3 9। पाइथागोरस लगाया मैंने, 36 माइनस 9 इज 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो 7 और 27। सो 27 3 9 27 होता है। सो ये 3 का क्यूब है, तो 3√3 बच जाएगा आई थिंक। तो ये जो साइड आएगी वो आपकी 3√3 कुछ आएगी। अब आपको यहाँ पर एंगल्स निकालने हैं। सो आप एंगल तो देखो कोई सा भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या करा हुआ, PQ इज 3, PR इज दिस। सो अगर आप साइन R लगाओगे, साइन R यानी यहाँ पर थीटा लगाओगे, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, जैसे 3 और 3/√3 का कॉम्बिनेशन ले लो, तो 3/√3 का आप कॉम्बिनेशन लोगे अपॉन करके, अगर आप यहाँ थीटा लगा रहे हो R पे। ठीक है, सो 3/1/√3, तो इसके सामने वाली साइड है, तो यानी ये P आ गया, और इसके नीचे वाली साइड है यानी ये बेस आ गया, तो tan है ये। P/B क्या होता है आपका tan। सो tan थीटा आया है, ये 1/, ये काट दोगे तो ये 1/√3 आएगा। ठीक है, सो tan थीटा इज 1/√3। सो 1/√3 tan की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है। सो यानी ये वाला जो आपका थीटा है, इट इज योर 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको ये निकालना होगा। और ये जो लास्ट वाला एंगल है QPR इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी आपको ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये निकाला है तीनों साइड। मैं एक बार जो था एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। तीनों साइड में से ये लास्ट वाली साइड हमने पाइथागोरस से निकाल ली। ठीक है, अब आपके पास तीनों साइड है। मैं थोड़ा सा इसको रब करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैस लग रहा है। ठीक है, ये आपका साइड आपको पता था। अब आपको यहाँ पर 3 और 3/√3 या 6/3√3 कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन बना लो। मैंने 3 और 3/√3 का बना दिया था। सो अगर आपने यहाँ थीटा माना है साइन R पे, मैं R पे थीटा मान के 3 और 3/√3 का कॉम्बिनेशन बनाया। सो थीटा के सामने वाली साइड होती है P और नीचे चल रहा है बेस, तो P/B आपका tan थीटा होता है। सो मैंने यहाँ पर tan थीटा लिख दिया, ये कट के 1/√3 आया। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, यानी 1/√3 tan थीटा की 30 डिग्री पे होती है। सो वही वैल्यू आपकी यानी यहाँ पर थीटा आया है। और ऐसे ही अगर आप इस पे करोगे सो ये वाली वैल्यू जो आपकी 60 डिग्री आएगी। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद आपका ओवर हो जाएगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो एक बार ले लो, मैंने टाइम नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका, और फिर हम चलते हैं। मैंने उसको वहाँ नहीं करा, मैंने सोचा अब आप समझ ही गए हो, बुक में सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो यहीं पे ही समझा देती हूँ। एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब हम करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं।
पहले इसका ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और ये जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0-90 डिग्री के बीच की है एंड a b से बड़ा है। सो फाइंड करना आपको a एंड b, ठीक है। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 गिवन है और कॉस a प्लस बी आपका 1/2 गिवन है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया है, सिंस साइन a माइनस बी इज 1/2, सो आपका a माइनस बी इज 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो साइन की किस थीटा पे वैल्यू 1/2 होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कि 0-1/2, सो 0-1/2 यानी 30 डिग्री। सो साइन, अगर साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, अगर आप इसको थीटा लेकर चलो, साइन थीटा इज 1/2, साइन थीटा की जो वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो यानी थीटा आपका 30 डिग्री है, यानी a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसी कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो कॉस की किस वैल्यू पे, किस थीटा पे जो वैल्यू 1/2 होती है, दैट्स योर 60 डिग्री। सो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। सो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a माइनस बी इज 30 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी इज 60 डिग्री आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ एग्जाम्पल 6 नहीं है, यहाँ पे मैं कर वैसे ही बता रही हूँ। सो a माइनस बी आपका 30, a प्लस बी आपका 60, इसको सॉल्व करोगे तो आपका a 45 और b 15 आ जाएगा। आपको बोला गया है a b से बड़ा है, तो आपका a बड़ा वाला हो जाएगा, b 15 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जिसको सॉल्व करना आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आ रहा मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपकी ये दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आई, आप इसको ऐड करोगे तो ये 2a हो जाएगा एंड ये b से b कट जाएगा और ये ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 45 डिग्री आ रही है और b की वैल्यू आप अगर आप यहाँ पे सॉल्व करके निकालोगे, सो a माइनस बी 30 है, अगर आपका a माइनस बी 30 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b उधर चला जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, सो a माइनस 30 यानी 45 माइनस 30 आपका 15 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और a का आपका 45 डिग्री आंसर आ ही रखा है। सो ऐसे आपको ये सॉल्व करना था a और b की वैल्यूज़, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना जिसको लेना है, जिसको नहीं लेना है आप लोग जा सकते हो। अगर जिसको नहीं लेना है सबको समझ में आ गया, बाकी तो हम अब इस वीडियो में एंड करेंगे सब चीज़ का और कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो ले लो। ठीक है, ये टेबल का तो आपने ले ही लिया था, जिसने नहीं लिया था तो चांस है ले लो। अब हम ख़त्म ही कर दें। ठीक है, मैं इस पेज को हटा के दूसरा पेज ही ले रही हूँ। मैं इसको क्लियर ऑल कर देती हूँ, आपका क्लियर ऑल। एक मिनट रुको, छोड़ो मैं न्यू सेक्शन ही ले लेती हूँ। डोंट वरी, हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं हटा के सेट कर रही थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने कैसे करा है, इसको आपने थीटा लिया और इसको आपने थीटा लिया, इसका लेना तो ले लेना, बाकी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है खास और सॉल्व भी करा है इसमें तो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे करा है। ये एग्जाम्पल 8 अच्छा था, 7, 6, 7, 8 तीनों एग्जाम्पल अच्छे थे। मैंने सोचा इसी वीडियो में ख़त्म करा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टार्ट करेंगे तो 8.2 से ही फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ डन एंड लास्ट अब हम जो कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से कल स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें भी क्वेश्चंस आप ट्राई करके आना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप एक साइड में टेबल बना लेना रफ में, ठीक है। फिर जो जो वैल्यूज़ आपको चाहिए होंगी, फॉर एग्जांपल साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस, जो जो वैल्यूज़ आपने चाहिए होंगी आप इसको लिख कर, सारे पार्ट्स लिख कर और आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे MCQ भी है और नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कल,
ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आए, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे क्योंकि कुछ हार्ड नहीं था इसमें, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके एग्जाम्पल्स को करके दिखा दूंगी। ठीक है, बाकी मुझे लगा समझ में आ गए होंगे, कुछ इतना हार्ड था नहीं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जो आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। कल हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, एक वीडियो में या 1-1.5 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो, यू कैन लीव नाउ। ठीक है, बाय बाय।